आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल वेदांत प्रचार सभा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हमेशा हम शास्त्रों और उपनिषद और योग के विषय में चर्चा करते हैं, तो आज हम फिर से भारत के सबसे महानतम योगी गुरु गोरखनाथ और उनके दो सबसे परम शिष्य राजा भर्तरी और गोपी चंद्र के विषय में बात करने वाले हैं। इनके जीवन की एक बहुत बड़ी विशेष घटना है जिसका मैं आप सभी के सामने उल्लेख करना चाहता हूँ। वास्तव में हमारे भारतीय संस्कृति को बदनाम करने के लिए कई प्रयास किए गए, जिसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया जिसमें कहा गया कि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों का कोई त्रिया चरित्र है या ऐसा है वैसा है। आज हम आपको बताते हैं कि शास्त्रों ने कभी किसी को एक तरफ से जस्टिफाई नहीं किया है। उन्होंने सही को सही कहा है और गलत को गलत कहा है। उन्होंने जो व्यक्ति जैसा था उसको वैसा ही दर्शाया है। शास्त्रों ने राम को भी वैसा दर्शाया है जैसा वो थे, और रावण को भी वैसा दर्शाया है जैसा वो था। तो जैसा कि राजा भर्तरी की कहानी में आप सभी ने सुना होगा कि राजा भर्तरी जो है, उनकी जो पत्नी थी, उनकी एक पत्नी हुआ करती थी, जिन्होंने उनको क्या है धोखा दिया था, और जिस वजह से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। लेकिन भारत में हम आपको ये बात बताएं, भारत में सदैव सती स्त्रियां बहुत ज़्यादा रही हैं, जिनके प्रभाव से भारत की जो भूमि है वो हमेशा पवित्र बनी रही है। ऐसा कहते हैं कि जब अकबर ने भारत में आक्रमण किया और अकबर की सेनाएं ने जब राजपूतों के शासन पर आक्रमण किया, तो इतनी रानियों ने जौहर किया था जितना कि पूरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आज की जनसंख्या भी नहीं हो सकती। ऐसा त्याग सदैव से हमारे हिंदू समाज में रहा है। तो आइए आज हम आपसे एक कहानी के विषय में चर्चा करते हैं। कहानी का मूल्य उद्देश्य आपको ये समझाना है कि वास्तव में जीवन का वास्तविक त्याग क्या है। भक्त रानी मैनावती आज से 2000 वर्ष पूर्व भारत की राजधानी उज्जैन में थी। भारत सम्राट भर्तरी महाराज जब योगी हो गए, तब विक्रमादित्य जी सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय बंगाल के राजा गोपीचंद्र जी थे, जो कि भर्तरी के मामा थे। गोपीचंद्र ने जब सुना कि भर्तरी ने गुरु गोरखनाथ से अमर विद्या पढ़ ली है और भोग त्याग कर योग से अनुसरण किया है, तब वे भी गोरखनाथ के शिष्य हो गए। गुरु ने गोपीचंद से कहा, यदि तुम अमर विद्या के प्रेमी हो तो राज्य का त्याग कर दो और भरत के साथ हो लो। गोपीचंद्र जी ने भी वही किया, राज्य त्याग दिया और अपने छोटे भाई के समान अपने छोटे भाई को अपनी गद्दी पर बिठा दिया और योगी का रूप धारण कर लिया। लेकिन प्राचीन समय में एक परंपरा हुआ करती थी, जो आज भी भारत में विद्यमान है। संन्यास लेने से पहले व्यक्ति को अपने घर के 3 सदस्यों से भिक्षा मांगनी पड़ती है। तो उस समय राजा ने अपनी माँ और अपनी पत्नी से भिक्षा प्राप्त करी। तो सबसे पहले जो राजा थे गोपीचंद्र, वो अपनी रानी के पास गए और रानी से कहा, मैं आपको रानी से पूछा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ और आप मुझे भिक्षा दीजिए। तो रानी कहती है, मैं आपको क्या भिक्षा दूँ, मेरे आंसुओं का हार लेते जाओ। क्या आप राजा जनक की तरह भोग के अंदर योग को नहीं तलाश सकते? तो राजा ने जवाब दिया, रानी साहिबा, योग भी कठिन भोग है, बिना योग के भोग भी तो नहीं हो सकता। और योग और भोग दोनों में से समाधि लगती है, परंतु भोग का जानने वाला योग के जानने वाले से भी अधिक दुर्लभ है। अब ये जो बात उन्होंने कही है, ये योग और भोग के महान सिद्धांत को लेकर कही है कि योग का जानने वाला भोग के जानने वाले से बहुत अधिक दुर्लभ है। पर रानी ने दूसरा सवाल किया, क्या अमर विद्या के लिए राज्य का त्याग आवश्यक है? तो राजा ने जवाब दिया, आवश्यक है, क्योंकि अमर विद्या के नियमों के पालन के लिए राज्य कार्य छोड़ना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या करने के लिए राज्य कार्य छोड़ना आवश्यक है। रानी ने तीसरा सवाल किया, यदि मुझे त्यागने से आपको अमरता प्राप्त हो सकती है तो मुझे त्याग दीजिए। मैं अपने कलेजे पर पत्थर रख लूंगी, किंतु आपकी हानि नहीं करूंगी। सच्ची पत्नी कभी पति के सुख के लिए अपने सर्वस्व त्याग देती है। राजा जो है बोले कि मैं अनुराग के लिए आपका जो त्याग है उसके लिए आपका बहुत बहुत कृतज्ञ रहूँगा, और मैं आपसे यही भिक्षा मांगने आया हूँ कि आप मुझे सहर्ष वनवास जाने की आज्ञा दें। रानी ने कहा कि सहर्ष कहती हूँ कि आप अमर विद्या के विद्यार्थी बने। समोद चाहती हूँ कि आप भर्तरी के समान भी आपका नाम लिया जाए, और आप लेकिन मुझे भिक्षा में क्या देंगे? जब आप जा रहे हैं तो आप मुझे क्या देंगे? आखिरी बात। तो राजा ने क्या कहा, क्या आप बताइए क्या चाहती हैं?
तो रानी कहती है कि जिस दिन मेरी मौत हो उस दिन मैं आपके दर्शन प्राप्त करूं, ऐसा मेरी आपसे एक अंतिम चाहत है। तो राजा गोपीचंद्र बोले, तथास्तु, आपको ऐसा प्राप्त होगा। मैं आपकी जब मृत्यु होगी उसके पहले मैं आपको दर्शन दूंगा। अब गोपीचंद्र जी जो थे वो उसके बाद में अपनी माता के पास भिक्षा प्राप्त करने गए, जो संन्यास की दूसरी श्रेणी है। जब आप संन्यास लेते हैं तो आपको अपनी माता से भी भिक्षा प्राप्त करनी होती है। आचार्य शंकर ने भी पूर्व काल में ऐसा किया है। तो गोपीचंद्र अपनी माता जी के पास पहुंचे और बोलते हैं अलख। अलख जो है ये नाथ संप्रदाय का शब्द है, जैसे अलख निरंजन कहते हैं, अलख यानी निरंकार। तो माता जी से बोलते हैं, अलख माता जी भिक्षा दीजिए। मैनावती बोली, जी आज मैं धन्य हुई, मेरे पेट से एक पुत्र भक्त और पुत्र भक्त का जन्म हुआ है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। प्राचीन भारत में एक कहावत थी कि जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। प्राचीन भारत में इस बात को माना जाता था कि यदि जननी जो है वो जन्म ले तो या तो दाता बने। प्राचीन भारत में ऐसा माना जाता था कि आज भी ऐसा माना जाता है कि यदि किसी स्त्री के पेट से कोई बच्चा जन्म ले और यदि वो या तो वो महान भक्त बने या महान शूरवीर बने, तभी उसका जीवन जो है वो सार्थक उत्पन्न होता है। यदि किसी घर में कोई महान सन्यासी जन्म ले ले तो ऐसा कहा जाता है भारत में कि उसकी 21 पीढ़ियां पहले वाली और 21 पीढ़ियां उसके बाद जन्म लेने वाली सदैव मोक्ष को प्राप्त हुआ करती है। तो राजा गोपीचंद्र ने कहा कि मुझे भिक्षा दो माता जी। तो मैनावती जो उनकी माता जी हैं, माता जी कहती हैं, बेटा मैं तुझे भिक्षा देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इस भिक्षा में मात्र तुझे 3 चीजें देना चाहती हूँ। अब रानी मैनावती जो है ये जीवन की बड़ी गहन 3 शिक्षाएं जो है ये राजा गोपीचंद्र को दे रही हैं। यदि आप इन 3 शिक्षाओं पर मात्र ध्यान दें तो रानी मैनावती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को महान शिक्षाएं दी हैं, जिनको जानने के बाद व्यक्ति कभी दुख को प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस जो मैं आपको पूरी कहानी सुना रहा हूँ इसका उद्देश्य ही इन महान 3 शिक्षाओं को आपको बताने का है। तो अब रानी मैनावती की जो गोपीचंद्र जी की माँ है, जो एक सती हैं, सावित्री हैं और महान तपस्विनी हैं, इनकी दी हुई महान 3 शिक्षाएं सुनिए। तो राजा ने कहा कि मुझे 3 शिक्षाएं दीजिए, तो बताइए कि आप क्या 3 शिक्षाएं देना चाहती हैं। तो मैनावती बोली कि मेरी पहली शिक्षा ये है कि सर्वदा अपने किले के अंदर रहना, जिससे शत्रु लोग हमला ना कर सकें। अब जैसे ही रानी मैनावती जी ने कहा कि महारानी साहिबा ने कि साहब तुम सदैव अपने किले के अंदर रहना, तो गोपीचंद्र जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, मैं आपको शिक्षा को समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इसमें कोई रहस्य की वाणी है, ऐसा कुछ है जो आप रहस्य रूप में मुझसे कहना चाहती हैं, इसका मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मैनावती जी ने उसको भाष्य करते हुए कहा कि मनुष्य के लिए ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई किला नहीं है। रोग शोक भय बाधा व्याधि चिंता अशांति, कोई भी शत्रु इस किले पर हमला नहीं कर सकता। जो ब्रह्मचारी नहीं वह ना तो भक्त बन सकता है और ना योगी। योगी या तो भक्त बन जाता है तो वह ज्ञानी बन जाता है, और योग का दर्जा पास कर तुम भक्त बन जाना, ज्ञानी मत बनना, क्योंकि भक्त की श्रेणी सदैव ज्ञानी से बड़ी होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य के किले में जब तक तुम्हारा निवास तुम ब्रह्मचर्य के किले में जब तक तुम निवास करोगे तब तक कोई शत्रु से तुम्हें कोई घाटा नहीं हो सकता। तो राजा गोपीचंद बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, माँ आपने तो बड़ी अद्भुत शिक्षा दी। इसके बाद में गोपीचंद जी कहते हैं कि मैं कृतज्ञ हूँ माता जी, मैं आपको ऋण को कभी चुका नहीं सकता, आपको अपनी योग्यता के अनुसार प्रणाम करता हूँ, मुझे अपनी दूसरी शिक्षा दीजिए, वह क्या है। तो मैनावती कहती हैं कि बेटा मेरी दूसरी शिक्षा ये है कि सदैव सर्वदा मोहन भोग का भोजन करना। अब गोपीचंद्र जी बड़े परेशान हुए कि मैं तो सर्वस्व त्याग की बात कर रहा हूँ, माता जी कह रही हैं कि जो मन को भाए उसको खाना, अब इसमें क्या रहस्य है। अब आप सुनिए इसका क्या रहस्य है। तो गोपीचंद्र जी कहते हैं कि मुझे माता जी आपकी बात में बड़ी भयंकर रहस्य मालूम पड़ता है, इसका रहस्य आप कृपया करके मुझे समझाएं। तो माता जी कहती हैं उनकी मैनावती कि बेटा दिन रात के 24 घंटे में केवल एक बार ही किलकिलाकर भूख लगती है। यदि आप जीवन में देखें तो जो लोग कहते हैं, यदि आप भूख को ध्यान से देखना चाहें तो अगर आप 24 घंटे, जैसे लोग कहते हैं ना कि उपवास करना क्यों जरूरी है, क्या ईश्वर हमसे कुछ मेहनत कराना चाहता है। देखिए उपवास करने का लक्ष्य कभी भी यह नहीं होता है कि आप जो है आप ईश्वर आपको कष्ट देना चाहता है, ईश्वर का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन उपवास करने का लक्ष्य सिर्फ इतना सा है कि आप इस बात को समझ सकें कि 24 घंटे में एक बार जब आपको भोजन आपके शरीर में नहीं होता है तब आपकी ऊर्जा की जो चेतना है वो ऊपर की ओर बढ़ती है।
तो रानी मैनावती इसी गहन बात को अपने पुत्र को समझा रही है और कहती हैं कि बेटा 24 घंटे में एक बार किलकिलाकर भूख लगती है। उस समय यदि चना चबेना यानी चना भी यदि आपको भोजन को मिल जाए तो आपको बड़ा आनंद आता है। इससे रानी मैनावती ये समझाना चाहती हैं कि 24 घंटे में एक बार यदि आपको जब भोजन मिले, आप चाहे दिन भर खाते रहें, लेकिन जब आपको बहुत तेज़ी से भूख लगे, तब आप भोजन करें। तो अगर मैं आपको खाने के लिए रूखी रोटी भी दूँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो बर्गर और पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो रानी मैनावती भी ये कह रही हैं कि बिना भूख के बेटा भोजन मत करना, ये योगी का पहला लक्षण है। और जब इस हालत में जब मोहन भोग होता है, जब व्यक्ति पूर्णतः भूख की अवस्था में होता है और भूख उसको बेहद आहत करती है, जब भूख उसके प्राणों की ऊर्जा को हिला देती है और जब उसके बाद में वो भोजन करता है तो उसको साधारण से चने भी बहुत ही सुंदर मोहन भोग की तरह लगते हैं। यही रानी मैनावती अपने पुत्र को समझा रही है कि ये मेरी दूसरी शिक्षा है कि तुम मोहन भोग करना यदि तुम योगी बनना चाहते हो तो, अर्थात तुम भोजन तब करना जब भूख बहुत तेज हो। इसके बाद में गोपीचंद जी कहते हैं कि माता साहेब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं साधुवाद देता हूँ, आपका अनुभव लाजवाब है। आपकी तीसरी शिक्षा क्या है? तो मैनावती कहती है तीसरी शिक्षा ये है कि जब नींद लगे तब मसहरी में सोना। और गोपीचंद फिर से आश्चर्यचकित कि यह भी बड़ा रहस्यवाद वचन है। इस शिक्षा का मर्म क्या है कि नींद लगे तब मसहरी में सोना? तो रानी मैनावती और कहती हैं, रानी मैनावती इसमें भी एक रहस्य समझाती हैं कि देखो बेटा, जो लोग निमंत्रण देकर नींद को बुलाते हैं उनको कभी पलंग पर अच्छी नींद नसीब नहीं होती। ऐसा सुना है मैंने कि कई राज्य में बड़े बड़े बादशाह हुए और बादशाहों को कभी ठीक से नींद ना आ सकी। क्यों? वे तो सोने के पलंग पर सोया करते थे, बहुत सारी रानियों के बीच में रहा करते थे, लेकिन क्या बादशाहों को कभी सुख से नींद आई? नहीं। रानी मैनावती भी यही कह रही है कि सोने का जब सही समय तब होता है जब भयंकर जोरों से नींद आती है। सोने का समय हो गया इसलिए सोना नहीं चाहिए। इस समय जो मसहरी पर भी सोता है वो केवल करवटें बदलता रहता है। परंतु जब ललकार कर नींद आती है, जब भयंकर तेजी से नींद आती है, तब खेत में पड़ा रहकर भी व्यक्ति गहरी नींद को उपलब्ध हो जाता है। मेरी यही तीसरी शिक्षा का सबसे बड़ा रहस्य है कि जब खूब नींद आए तभी सोना, हर समय आलसी की तरह पड़े मत रहना। अब रानी मैनावती की इस बात में बड़ा गहरा तर्क है कि जब आपको बहुत गहरी नींद आए, ध्यान का भी यही रहस्य है कि ध्यान की परम अवस्था में वो प्राप्त हो पाता है जो ध्यान को किसी प्रयोजन से नहीं करता, जो ध्यान को सिर्फ ध्यान मात्र के लिए करता है, वह ध्यान से समाधि की अवस्था को प्राप्त होता है। तो गोपीचंद्र कहते हैं कि साधु साधु माता जी, मैं आपकी तीनों शिक्षाओं से बहुत अनुग्रहित हूँ और तीनों शिक्षाओं को मैंने गांठ बांध लिया है और सदैव अपने पास रत्न की तरह सर्वथा मैं अपने पास रखने वाला हूँ। तो मैनावती कहती हैं कि बेटा, पिंगला रानी के ने अपने खराब आचरण से अपने पति को, भागीरथी को राजा से योगी बना दिया और मैनावती मैं हूँ, मैंने अपने अच्छे आचरण से अपने पुत्र को गोपीचंद्र को भी योगी बना दिया। फलतः इस संसार में बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी स्त्रियां दोनों मौजूद हैं। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि भारत के शास्त्रों ने कभी किसी स्त्री का कोई अपमान नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। ये पाश्चात्यों के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा फैलाए गए पाखंड है। वास्तविक बात यह है, उन्होंने जो सत्य है उसे ही सत्य कहा। ऋषियों ने जिस महान सत्य को जाना, उसे बिना जाने आप उनके ऊपर कोई आक्षेप लगाए, ये ठीक नहीं है। तो गोपीनाथ को जब उन्होंने कहा कि बेटा, इस दुनिया में सभी प्रकार की स्त्रियां मौजूद हैं, तो गोपीचंद कहते हैं, गोरखनाथ अचानक से गोरखनाथ आते हैं। गोरखनाथ कहते हैं, वत्स गोपीचंद। गोपीचंद्र बोलते हैं, महाराज आपको प्रणाम। गोरखनाथ कहते हैं, तुमने अपनी रानी से भिक्षा क्या प्राप्त किया? गोपीचंद कहते हैं कि दूसरे उपकरण के लिए अपना स्वार्थ त्यागना सबसे बड़ी शिक्षा है। रानी ने मुझे यही भिक्षा प्राप्त करी। गोरख फिर गोरखनाथ ने पूछा, गुरु गोरखनाथ ने, कि तुमने अपनी माता से क्या 3 शिक्षाएं प्राप्त करी? गोपीचंद कहते हैं, मैंने अपनी माता से 3 शिक्षाएं प्राप्त करी। ब्रह्मचर्य से रहना, भूख लगे तब भोजन करना, खूब नींद लगे तब सोना। गोरखनाथ उसी के बाद कहते हैं कि ठीक है, तुमको सिद्धि होगी। प्रत्येक स्त्री प्रवृत्ति का जाल बिछाए बैठी है। प्रत्येक स्त्री सर्वस्व प्रवृत्ति मार्गी है, परंतु रानी मैनावती ने निवृत्ति का पक्ष ग्रहण किया है। मैं यह पहली स्त्री देखी है जिसमें निवृत्ति को प्रेम दर्शाया है। मैनावती रानी ने सुमित्रा रानी की तरह ब्रह्म से प्रेम किया है। वास्तव में तुम्हारी माता
माता कहलाने योग्य है, मैं उसे श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। गोपीचंद कहते हैं, ईश्वर करे ऐसी माताएं सबको प्राप्त हो। यहाँ कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। इस कहानी का जो अगला भाग है, जब गुरु गोरखनाथ जो है उनके साथ में गोपीचंद्र को अमरत्व प्राप्त हुआ, वो मैं आपको अगले अंक में सुनाऊंगा। लेकिन इस कहानी का जो 3 सार है उनको आप हमेशा याद रखें। जो रानी मैनावती ने अपने पुत्र को शिक्षाएं दी, वो सिर्फ अपने पुत्र को नहीं दी, इस समस्त संसार को दी। तो आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ संसार में सभी लोगों का भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और आप सभी का हृदय से धन्यवाद मेरी वाणी को सुनने के लिए। और यदि आपको मेरी बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो कृपया कमेंट करें, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद और अलख।